हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब? आ, हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं रिकनेसेंस फुटप्रिंटिंग। रिकनेसेंस फुटप्रिंटिंग क्या है? कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं इसको? और क्या क्या टूल हम यूज कर सकते हैं? कितने तरह की होती है ये? तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिकनेसेंस फुटप्रिंटिंग। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? आई जस्ट मेंशन द डेफिनेशन। ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ रिकनेसेंस: during the reconnaissance phase, we focus on extracting as much useful information as possible from the clients or organization target victim। इसमें हम क्या है कि हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, सर्वे करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। और बस यही इसमें हम करते हैं। इसमें ये दो तरह की होती है, पैसिव रिकनेसेंस और एक्टिव रिकनेसेंस। मैं आगे वो भी आपको उसके एग्जाम्पल भी दूंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा। ये है हमारा पैसिव रिकनेसेंस। इसमें क्या है कि द फर्स्ट वन इज सर्च इन द न्यूज़पेपर फॉर जॉब एंड एड इन द आईटी डिपार्टमेंट। सपोज करो कोई कंपनी है, वो एक जॉब पोस्ट करती है जॉब पोर्टल पे या किसी न्यूज़पेपर में। तो सपोज करो उसको जरूरत है डेटाबेस एडमिन की, तो वहां पे वो मेंशन करता है कि क्या डेटाबेस वो यूज कर रहा है, कौन सा डेटाबेस एडमिन उसको चाहिए, वो टेक्नोलॉजी में मेंशन करता है। तो उसके बिहाफ पे एक हैकर वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। दूसरा, वेब सर्वर। सपोज करो वेब एडमिन चाहिए, तो वो मेंशन करेगा कि हाँ, कौन सा वेब सर्वर वो यूज कर रहा है। तो वो इंफॉर्मेशन एक एथिकल हैकर है उसको कलेक्ट कर सकता है। दूसरा हमारा है इंटरनेट डायरेक्टरीज एंक्वायरीज। जैसे हम बात करें डोमेन की, तो हम किसी कंपनी का डोमेन क्या है, उसके चाइल्ड डोमेन्स क्या हैं, उसका मेल सर्वर क्या है वो डोमेन का। तो ये सब इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। और इसमें हेल्प करता है हुइज डेटाबेस। अगर आपने सुना होगा, जैसे हम कोई भी डोमेन परचेज करते हैं, रजिस्टर करते हैं, तो रजिस्ट्रार कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है हमसे, कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन, कि कंपनी क्या है, कहाँ एस्टेब्लिश्ड है कंपनी, लोकेशन क्या है, उसका कॉन्टेक्ट डिटेल क्या है, उसका मेल आईडी क्या है डिपार्टमेंट का। तो वो सब चीजें वो रजिस्टर करता है और वो पब्लिकली अवेलेबल होती है। उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हमें कोई लीगल परमिशन की कोई जरूरत होती नहीं है। और वो इंफॉर्मेशन हम कहाँ से सेलेक्ट कलेक्ट कर सकते हैं? हुइस डेटाबेस से, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट है हमारा सर्च ऑन सोशल नेटवर्क्स। कोई भी कंपनी है आजकल, डिजिटल नेटवर्क, डिजिटल एरा का जमाना है। तो इसमें सपोज करो फेसबुक है, वहाँ पे आपको किसी कॉर्पोरेट का पेज मिलेगा। लिंक्डइन पे आपको किसी कॉर्पोरेट का पेज मिलेगा। तो वहाँ पे वो कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पोस्ट करते हैं। तो कुछ कंपनी ऐसी होती है कि लिमिटेड इन्फॉर्मेशन वो अपने वहाँ पे पोस्ट करती हैं। कुछ कंपनी बाय मिस्टेक ऐसी इन्फॉर्मेशन भी पोस्ट कर देती हैं कि उनको पता नहीं होता है कि हैकर उस पर मिसयूज भी कर सकता है। तो वो इन्फॉर्मेशन हम कहते हैं सोशल नेटवर्क, सर्च ऑन सोशल नेटवर्क। नेक्स्ट है हमारा रिकवरी ऑफ सेंसिटिव डेटा फ्रॉम डिस्पोज्ड और डिस्कार्डेड रिसोर्सेज। इसका एग्जांपल है, सपोज करो कोई एम्प्लॉय है, वो अपनी डेस्क बैठा है, वो अब मल्टीपल अकाउंट यूज करता है। सपोज करो अब उसने लेजीनेस है, उसने कोई टूल यूज नहीं कर रहा है, पासवर्ड मैनेजर। उसने एक पेपर लिया, पेपर पे अपने यूजर ने पासवर्ड डाल दिया, लिख दिया, और उसने बाय मिस्टेक उसको रैप किया और प्रॉपर क्रैश किया नहीं, और उसने डस्टबिन में डाल दिया। वो न्यूज़पेपर वहां से एक डस्टबिन कलेक्टर है, स्क्रैप डस्टबिन को उठा के ले गया, अ, उसको वो कहीं और पहुंच गया। फिर जो वेस्टेज रूम है वहां पहुंच गया, वेस्ट रूम से फिर वहां से वो एक एक कलेक्ट करके फिर कहीं और चला गया। फिर वो पेपर सपोज करो किसी हैकर के हाथ लग गया। वो हैकर उस पासवर्ड को मिसयूज कर सकता है। तो हमें पता भी नहीं चलता है कि वो हमारा कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है वो पेपर, जिसपे हमने एक बाय मिस्टेक अपना यूजर ने पासवर्ड मेंशन कर दिया, अकाउंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये हमारा होता है पैसिव रिकनेसेंस। अब हम आते हैं एक्टिव रिकनेसेंस। जैसे हमारा पिंग स्वीप। अब आप पिंग स्वीप की बात करें तो हम स्पेसिफिक टूल है, जैसे एन मैप हो गया, और भी बहुत टूल है। एक एन मैप है, वो एक मोस्ट फेमस टूल है।
अब हम उस टूल को यूज करते, सपोज करो हम किसी एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये नहीं है कि हम सीधा उस पर स्कैन करते हैं, पोर्ट स्कैन करते हैं, सर्विसेज स्कैन करने की कोशिश करते हैं, नहीं। पहला टारगेट होता है कि हैकर का, कि ये फाइंड आउट करना कि कितने होस्टेड लाइव हैं किसी नेटवर्क में। अब सपोज करो /24 का नेटवर्क है, उसमें हमें 254 IP एड्रेस मिल जाते हैं। अब वो उस रेंज को स्कैन करता है, उसको 10 IP मिल जाते हैं। अब वो 10 IP पे अपना रिसर्च करेगा, ना कि वो 255 IP पे अपने पोर्ट स्कैन करने की कोशिश करेगा या कुछ अटैक, नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल ट्राई टू फाइंड आउट हाउ मेनी डिवाइसेस आर एक्टिव इन दिस पर्टिकुलर सबनेट। तो ये पिंग स्वीप का पार्ट होता है, उसमें उन्हें उसने पिंग स्कैन किया, पिंग स्वीप स्कैन किया, उसको 10 IP मिल गए, 10 ने रेस्पॉन्स किया, तो 10 पे अपना फिर टारगेट सेट करेगा। नेक्स्ट हमारा गेनिंग एक्सेस ऑन द सर्विस पोर्ट। अब हमारा सपोज एनमैप टूल है, वो सिर्फ पिंग स्वीप के लिए काम नहीं आता, उसमें हम मल्टीपल चीजें स्कैन कर सकते हैं, जैसे कि हम पोर्ट स्कैन कर सकते हैं, सर्विसेज स्कैन कर सकते हैं, ओएस स्कैन कर सकते हैं कि क्या ओएस यूज कर रहा है, क्या वर्जन है, क्या कर्नल वर्जन है किसी ओएस का। तो वो एक पावरफुल टूल है। अब वो पोर्ट हम यूज कर सकते हैं टू गेन एक्सेस टू द टारगेट। सपोज करो टेलनेट पे हमने स्कैन किया, रैंडम पोर्ट स्कैन किए 1 to 1000, ये जो हमारे मोस्टली यूज होते हैं। अब उसमें किसी पोर्ट पे हमें टेलनेट 21 पोर्ट है, उस पर रेस्पॉन्स आ गया, ओपन पोर्ट। अब अटैकर है, उस पर अटैक करना शुरू करेगा, उस पर ट्राई करना शुरू करेगा टू गेन एक्सेस। तो ये हमारा पार्ट होता है गेनिंग एक्सेस का। नेक्स्ट हमारा आता है सोशल इंजीनियरिंग। इसमें इफ यू नो द ह्यूमन बीइंग इज मोस्ट वीकेस्ट चेन इन द एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी। अब कोई एम्प्लॉय है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी हमें एक कॉर्पोरेट मेल आईडी पता चल गया, हमने उसको एक फिशिंग मेल भेजा, उसमें एक लिंक भेजा हमने, जिसपे वो हमने लिखा कि इफ यू क्लिक ऑन दिस लिंक यू विल गेट दी यू कैन क्लेम योर 1000 or 2000 शॉपिंग वाउचर। अब उसने उस पर क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद उसका कुछ कोड है वो इंस्टॉल हो गया उसमें। अब उसके कंप्यूटर का एक्सेस कहीं हैकर उसको मिसयूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो ये मैनिपुलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग मेंटेलिटी, इसमें हम ट्राई करते हैं किसी ह्यूमन बीइंग को मैनिपुलेट करके उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का। नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क मैपिंग। नेटवर्क मैपिंग में हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि किसी भी नेटवर्क, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पैरामीटर पे या इन मोस्टली ऑन पैरामीटर, बिकॉज नेटवर्क मैपिंग, इफ हैकर इज ऑन द इंटरनेट ही विल ट्राई टू फाइंड आउट द पैरामीटर डिवाइस, बिकॉज दैट इज द एंट्री पॉइंट टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। इट कैन बी फायरवॉल, इट कैन बी राउटर। तो वो पता करने की कोशिश करता है कि जो हमारा पैरामीटर पे एंट्री पॉइंट पे डिवाइस बैठा हुआ है वो क्या है, फायरवॉल है या राउटर है, क्योंकि दोनों की फंक्शनलिटी में डिफरेंट है। तो वो उसके अकॉर्डिंग हैक करने का या ऑडिट करने का या अटैक करने की कोशिश करता है। ठीक है, हमारा पैसिव हो गया और एक्टिव रिकनेसेंस बोथ। नेक्स्ट हमारा रिकनेसेंस टूल। हम क्या टूल यूज कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास टूल हैं। जैसे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है फुटप्रिंटिंग विद गूगल। अब हमारे पास एक गूगल मोस्ट फेमस और वाइडली यूज गूगल इज द सर्च इंजन। तो यहाँ हम यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन सर्च करने की का ट्राई करते हैं गूगल में। हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाला, उसका फर्स्ट पेज आ गया हमारा। अब उसमें हम पर्टिकुलर चीजें सर्च कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर हैं। हम वो ट्राई करके हम एक गूगल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और ये हमारा हम कह सकते हैं कि ये पैसिव रिकनेसेंस है। नेक्स्ट हमारा आइडेंटिफाइंग एंड रिट्राइविंग डोमेन नेम्स थ्रू दी एनएस लुकअप यूटिलिटी। अब आप अगर आईटी डिपार्टमेंट में हो तो एनएस लुकअप, पिंग और ट्रेस रूट, दीज आर मोस्ट कॉमन टूल टू यूज इन आईटी फील्ड। तो हम एनएस लुकअप से डोमेन की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि उसका पब्लिक आईपी क्या है, पब्लिक आईपी मिलेगा इससे मोस्टली हमें। डोमेन से क्या पब्लिक आईपी मैप है, उसका IPv4 क्या है, IPv6 क्या है, और उसके DNS सर्वर क्या है। इवन हम
इवन हम मेल एक्सचेंज सर्वर की भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा पैसिव रिकनेक्शन का पार्ट है, तो यहाँ टूल लिखा है मैंने, लेकिन मोस्टली दी 3 पॉइंट्स आर रिलेटेड टू दी पैसिव रिकनेक्शन। हमारा नेक्स्ट है हुइज डायरेक्टरीज। अब हुइज डायरेक्टरी क्या है? ये हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कहाँ से? डोमेन रजिस्ट्रार से। ARIN, अमेरिकन रजिस्ट्री फॉर इंफॉर्मेशन इंटरनेट नेटवर्क, कुछ ऐसे ही, मैं भूल रहा हूँ आपको। मैं दिखा दूंगा उसको। ARIN हो गया। एक होता है, हाँ, ARIN में हमने हमें किस किस डोमेन की इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे जो टॉप डोमेन है, लाइक .com, .org, .edu, .net। तो हम इस तरह के जो भी डोमेन होते हैं, टॉप डोमेन, उनकी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। हमारा होता है जैसे कि हो गया .IN, यानी इंडिया, EU, यूरोप। तो जो हमारे रीजनल रीजनल डोमेन्स हैं, रिलेटेड टू स्पेसिफिक कंट्री या स्पेसिफिक कंट्री या स्पेसिफिक जियो लोकेशन, तो इनकी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ मिलती है? NIC, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है। और हम हुज डायरेक्टरी से वो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्टिव, ये है हमारे एक्टिव रिकनेक्शन का पार्ट। इसमें हम, तो पहला टूल है हमारा मल्टीगो, नेक्स्ट विजुअल ट्रेस, नेक्स्ट हमारा ईमेल ट्रैकर प्रो। प्रो ये भी टूल है, तीनों टूल हैं, और ये एक्टिव रिकनेक्शन का पार्ट है। मल्टीगो एक टूल है, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टूल है, जिसमें हम किसी डोमेन की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें हम उसका IP क्या है, उसके चाइल्ड डोमेन्स क्या हैं, और उसके DNS सर्वर क्या है, ये सब चीजें हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा टूल है, मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ चीजें दिखा पाऊंगा मैं आपको। ठीक है। अ, हमारा आता है विजुअल ट्रेस। विजुअल ट्रेस हमारा कब हम अगर एक ट्रेस राउट चलाते हैं, ट्रेस राउट और डेस्टिनेशन IP, तो CMD में हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? नेक्स्ट हॉप के IP एड्रेसेस। इसमें हमें क्या मिलता है? मोर इन्फॉर्मेशन वी कैन सी इन दिस ट्रेस टूल। क्या इन्फॉर्मेशन? जैसे कि IP एड्रेस, उसका होस्ट नेम, उसकी लोकेशन, फिजिकल लोकेशन। तो अब ये हमारा कहाँ काम आता है एथिकल हैकिंग में? सपोज करो कोई क्लाइंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहती है हमारा मेल सर्वर है और इसका आपको ऑडिट करना है, और या फिर आपको इसकी वल्नरेबिलिटी स्कैन करनी है, या इस पे अटैक परफॉर्म करना है टू फाइंड फाइंड आउट दी वल्नरेबिलिटी। अब जब वो, उसके पास तो सिर्फ डोमेन है, और मेल सर्वर जरूरी नहीं है कि वो ऑन साइट होस्टेड हो। सर्वर ऑन साइट प्रीमाइस प्राइस में होस्टेड हो, वो मे भी हो सकता है क्लाउड में हो, गूगल क्लाउड पे हो, याहू में हो, और हो सकता है अमेजोन में हो। तो अगर वो अटैक परफॉर्म करता है, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन में अटैक नहीं कर रहा है, वो अटैक कर रहा है गूगल में, जहां हमारा मेल सर्वर होस्टेड है, याहू पे, अगर वो याहू के डोमेन में होस्टेड है। तो इसलिए ये काम आता है कि किसी भी हैकर्स को अटैक करने से पहले ये फाइंड आउट करना कि ये किस लोकेशन का है, और क्या ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको मैनेज कर रही है। तो उससे पहले हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। थर्ड वन है हमारा ईमेल ट्रैकर प्रो। ये एक टूल है। अब कोई डोमेन है, कोई मेल सर्वर है या मेल है, उसकी हमें सिक्योरिटी ऑडिट करना है। तो उसकी ऑडिट करने के लिए हमें एक तो मैनुअल हम करते हैं, इसमें लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें मैनुअल में। लेकिन हम, अगर हम ये हमारे पास टूल है, तो हम क्या करेंगे? हम एक सैंपल मेल हमारे पास, हम क्लाइंट को बोलेंगे ठीक है, ये आप हमें मुझे मेल भेजो। उस मेल को मैं, ईमेल ट्रैकर प्रो एक टूल है, उसमें मैं एनालाइज करूंगा कि हाँ, इसमें हेडर इंफॉर्मेशन क्या क्या है, क्या सिक्योरिटी लूप होल्स हैं, क्या इसमें वल्नरेबिलिटीज हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो ये सब चीजें हम इसमें कर सकते हैं। अभी मैं आपको वन बाय वन एक्टिव का पार्ट दिखाऊंगा। जैसे मल्टीगो। मल्टीगो मेरे पास टूल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आई थिंक सो। लेट मी चेक। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मल्टीगो एंड
मल्टीपल टूल है। स्टार्ट हो रहा है। ये मेरा यूजर इंटरफेस है मल्टीपल टूल का। इसमें मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ पहले। हाँ, इसमें मैं अभी डोमेन की बात करूंगा। हमारे पास बहुत और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें रिकनेसेंस के लिए, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डोमेन। डोमेन के लिए ऑब्जेक्ट हमारा ये, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे करूंगा। हाँ, एक और बात बात और बता दूं, ये मल्टीको टूल है, ये लाइसेंस वर्जन भी है, कम्युनिटी एडिशन भी होता है। मेरे पास कम्युनिटी एडिशन है जिसमें हम बेसिक चीजें परफॉर्म कर सकते हैं, और ये पर्सनल यूज के लिए होता है। आप भी रजिस्टर कर सकते हो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट। कहाँ गया? अब मैं डोमेन की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की ट्राई करेंगे। ये मेरा डोमेन ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ पे मूव किया, बाय डिफॉल्ट इसने मल्टी को लिया। अब मैं इसको चेंज करता हूँ google.com में। अ, ठीक है, मैं जो क्लिक करूंगा सेव हो गया। राइट क्लिक करके मैं इसमें ऑप्शन, इसमें बहुत से ऑप्शन है, मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा कुछ, जैसे कि आईपी। अब इस डोमेन से मैप्ड आईपी एड्रेसेस क्या क्या हो सकते हैं, टू रिजॉल्व आईपीज। ठीक है, कोशिश करते हैं इसमें। हम्म अगर आप देखोगे तो गूगल से रिलेटेड मैप्ड डोमेन आईपी, डोमेन से रिलेटेड मैप आईपी एड्रेस वो ये हैं। ठीक है, मैं इनको लिस्ट फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे तो एंट्री लिस्ट, ये लिस्ट में आ गई। वो ग्राफिकल, वो ग्राफ व्यू था। ठीक है। अब मैं सपोज करो कुछ और देखता हूँ, चाइल्ड डोमेन्स देखेंगे अभी हम। सपोज करो गूगल के चाइल्ड डोमेन्स क्या क्या हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यस, ये डिलीट किया। राइट क्लिक किया। अब मैं सपोज करो चाइल्ड डोमेन, चाइल्ड डोमेन्स, सर चाइल्ड डीएनएस नेम, चाइल्ड डीएनएस नेम, मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिसमें। सब तो मैं फर्स्ट ऑप्शन एक्सप्लोर करता हूँ तो इसमें देखते हैं क्या मिलता है। ये हमारे गूगल डीएनएस सर्वर है। ठीक है, डीएनएस सर्वर है, दोज आर रिलेटेड टू दी गूगल डोमेन। अब मैं कोई दूसरा ऑप्शन एक्सप्लोर करता हूँ, इनको डिलीट कर देता हूँ। यस, डिलीट। तो इस तरह से हम काफी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं इसमें। आप मेल्टिको की ऑफिशियल साइट पे जाओगे तो आपको काफी चीजें मिल जाएंगी। अभी मैं बात करता हूँ सर चाइल्ड डीएनएस नेम। ठीक है, इसमें लेट्स सी क्या क्या मुझे मिलता है। ये हमारे चाइल्ड डीएनएस नेम है, वो डीएनएस सर्वर था। ये डीएनएस नेम है google.com, AI2। ये हमारे चाइल्ड डीएनएस नेम है। सी नेम, ये सी नेम है। यहाँ पे हमारा डीएनएस नेम, ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है। ये डबल ए में भी IPv6 का होगा, इसका आइडिया मुझे नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो। तो इस तरह से हम काफी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं इसमें। अब नेक्स्ट मैं आता हूँ विजुअल ट्रेस। विजुअल ट्रेस की बात करूँ तो मेरे पास वो भी एक टूल है, विजुअल ट्रेस।
ओपन ओपन विजुअल ट्रेस। अब भी आप देखोगे तो इसमें मैं कुछ डोमेन है या कोई आईपी एड्रेस ट्रेस करूंगा तो वो हमारे मुझे काफी चीजें दिखाएगा इन्फॉर्मेशन। सपोज करो सिस्को ही ले लेते हैं, cisco.com। इसमें मैंने ट्रेस किया cisco.com, तो मुझे कहाँ कहाँ से ये ले गया, हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली। कंट्री, टाउन, ये हमारे ये जो होप, हमें होप ट्रेस में हमारे आ रहे हैं, ये किस किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, स्टेट, सॉरी टाउन क्या है, ये अननोन इन्फॉर्मेशन है। तो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है वो यहाँ पे दिखा रहा है, जैसे सेंट लुइस, ये हमारी यूएस की लोकेशन है। अब ये हमारे लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, लेटेंसी, सॉरी लेटेंसी है ये, लॉन्गिट्यूड है। और ये हमारा आईपी, पब्लिक आईपी एड्रेस है, ये मैंने हाइड किया हुआ है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन। मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता मेरा भी आईपी एड्रेस में शो कर रहा है। होस्ट नेम क्या है, तो ये सब चीजें हम अब इसके बिहार पे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ मेरा टारगेट है वो किस लोकेशन से बिलोंग करता है। अब यहाँ पे मुझे 3 लोकेशन दिखा रहा है, सेंट लुइस अननोन लोकेशन है, लेकिन कंट्री तो आइडेंटिफाइड है, यूएस है। एग्जैक्ट लोकेशन है वो आइडेंटिफाई नहीं है। और ये 3 क्यों दिखा रहा है? बिकॉज वन यूआरएल कैन हैव मल्टीपल आईपी एड्रेसेस, बिकॉज दे मे होस्टेड इन मल्टीपल लोकेशंस बिकॉज ऑफ रिडंडेंसी। ठीक है। अब ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ हु इज डेटाबेस की हम कैसे यूज करेंगे। हु इज .arin.net। अब यहाँ पे मैं बात करूँ ARIN की, तो ये होता है अमेरिकन रजिस्ट्री फॉर इंटरनेट। एक सेकेंड। अमेरिकन रजिस्ट्री फॉर इंटरनेट नंबर्स। नंबर्स की बात करें तो ये होता है आईपी एड्रेस। मैं सपोज करो सिस्को सर्च करता हूँ इसमें, सिस्को। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ मैं ओपन करूंगा तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेगा। नेटवर्क्स, क्या क्या आईपी रेंजेस वो यूज हो रही हैं ये डोमेन के लिए। और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है, मैं सपोज करो यही ओपन करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या है, हु इज हैंडलिंग दिस डोमेन, स्ट्रीट यानी एड्रेस, फिजिकल लोकेशन, सिटी, स्टेट। तो यहाँ पे हमें फिजिकल लोकेशन डिफाइन आइडेंटिफाई हो जाती है, पोस्टल कोड। तो ये इंफॉर्मेशन एक एथिकल हैकर और ऑडिटर कैन कलेक्ट टू परफॉर्म दियर एक्टिविटीज। अब मैं बात करता हूँ नेट और रिसोर्सेज की। यहाँ पे यहाँ हमें ये पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है, वो उसकी रेंज क्या है, विच इज रजिस्टर्ड टू दिस डोमेन। अब वो स्कैन कोई भी अटैकर है, एक्सटर्नल अटैक, एक्सटर्नल पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर रहा है, तो उसको डेफिनेटली पब्लिक आईपी एड्रेस तो चाहिए होगा, तो वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। मैं ओपन करता हूँ इसको तो मुझे मिल जाएगा रेंज। हाँ, एक चीज और, जैसे कि इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, हाँ डोमेन रजिस्ट्रेशन डेट, कब रजिस्ट्रेशन हुई थी लास्ट, कब अपडेट हुआ था, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस होगी। तो ये इंफॉर्मेशन मोस्ट कॉन्फिडेंशियल तो नहीं है, लेकिन हाँ दे दीज इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड फॉर बाय एथिकल हैकर। ये तो बिग ऑर्गेनाइजेशन है, तो दे हैव अप्लाइड दियर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, सिक्योरिटी फॉर दिस डोमेन। लेकिन कुछ छोटे ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करते हैं, सीधा सिर्फ डोमेन रजिस्टर कर लेते हैं और उसको यूज कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड करी है वो पब्लिकली अवेलेबल है। जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया, फोन नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया, ये पब्लिकली अवेलेबल है। और इसके लिए भी ऑप्शन है डोमेन रजिस्ट्रार या फिर ARIN। ये आपको सर्विसेज देती है कि आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन हाइड करनी है तो यू हैव टू पे सम एक्स्ट्रा पेनी।
ठीक है। अब मैं बात करूँ तो नेटवर्क रिसोर्सेज की। तो यहाँ पे नेटवर्क रेंज, क्या नेटवर्क रेंज है इसमें, पब्लिक आईपी एड्रेस जो यूज कर रहा है, सीआईडीआर क्या है, एंड हैंडल्ड बाई, हैंडल क्या है, पेरेंट। तो ये इंफॉर्मेशन हम यहाँ से कर सकते हैं। हु इज, तो ये डिपेंड करता है आप क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। तो ये दीज डिटेल्स कैन बी कलेक्टेड बाय यू हैकर्स। ठीक है। और इसके लिए हमें कोई लीगल परमिशन की जरूरत नहीं होती है। दीज आर पैसिव रिकॉग्निशंस एंड पब्लिकली अवेलेबल। ठीक है। अब मैं बात करूं तो स्मार्ट हुइज एक टूल है, वो मैंने वेब पेज से बताया आपको। एक टूल है जो आपको एक सम अदर स्ट्रक्चर में प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन। जैसे मैं cisco.com की बात करता हूँ, मैंने सर्च किया। अब यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन आ गई, उस डोमेन की इन्फॉर्मेशन आ गई। तो यहाँ पे डोमेन क्या है, उसका आईपी एड्रेस, मैप्ड आईपी एड्रेस क्या है, डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर, कंपनी डिटेल, कॉन्टेक्ट डिटेल, दीज आर इन्फॉर्मेशन कैन बी कलेक्ट बाय दिस टूल। ये टूल कहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है? ARIN से, ARN डेटाबेस से। ठीक है। एंड आई थिंक इतना ही आज के लिए। हाँ, ईमेल ट्रैकर प्रो अभी मेरे पास टूल है तो नहीं, बट मैंने आपको जैसे बताया, ये टूल किसी मेल मेल डोमेन को ऑडिट करने के लिए यूज होता है। उसमें हम उस मेल आईडी को उस मेल, कोई मेल मैं अपने आप को क्लाइंट को बोलूंगा ठीक है आप मुझे एक मेल भेजिए, उस मेल को मैं यहाँ पे स्कैन करूंगा। उसमें क्या क्या लूप होल्स हैं, क्या क्या हेडर में क्या क्या है, क्या सिक्योरिटी लूप होल्स हैं, दीज इंफॉर्मेशन आई विल ट्राई टू फाइंड इन दिस टूल। अब मैं अगर एक चीज और भूल गया, NS लुकअप। अगर मैं NS लुकअप की बात करूं तो यहाँ पे NS लुकअप, CMD से जरा पता चलेगा। CMD, NS लुकअप, ये बाय डिफॉल्ट टूल आपको मिलेगा किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, मोस्टली विंडोज और लिनक्स, दो ही मोस्टली मोस्ट फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज करो NS लुकअप google.com। हाँ, हमारे पास एक है फ्री वेबसाइट है, nmap scan.nmap.org। ये हमें स्कैन मी स्कैन मी स्कैन मी डॉट एन मैप डॉट ओ आर जी। हाँ, इसमें ये स्कैन मी डॉट एम मैप डॉट ओ आर जी है। ये बेसिकली एथिकल हैकर के लिए फ्री अवेलेबल है। इसकी हम कोई भी स्कैन परफॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए हम ये फ्री अवेलेबल है। और ये उस पर्पज ही वो ये स्कैनिंग के लिए, स्टडीज के लिए, और एथिकल हैकर इस पे कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये फ्री अवेलेबल है। और ये मैनेज करता है फ्योडर, आई थिंक ऐसे ही कुछ नाम है ऑर्गेनाइजेशन का। अब मैं जैसे NS लुकअप किया, scanme.nmap.org, हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली? एड्रेस, ये IPv6 एड्रेस है, ये IPv4 एड्रेस है। अब इसमें हमें कुछ मोर और डिटेल चाहिए, जैसे स्कैन सेट टाइप इज इक्वल टू NS नेम सर्वर। अब मैंने सेट किया, टाइप गुड NS किया, यानी नेम सर्वर। इसमें हमें डोमेन की इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब मैं फिर से ट्राई करता हूँ, scanme.nmap.org। अब हमें scanme डॉट सॉरी scanme.nmap.org। अब हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली है? इसमें प्राइमरी नेम सर्वर, क्रॉस रिस्पॉन्सिबल मेल एड्रेस, हमें मेल एड्रेस भी मिल गया है इसमें, सीरियल रिफ्रेश रेट, TTL। ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन। अगर मैं इसमें सपोज करो, अब हम बात करते हैं, हम मेल मेल एक्सचेंज सर्वर की भी इसमें इंफॉर्मेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं तो सेट टाइप इज इक्वल टू MX मेल एक्सचेंज। ठीक है। अब मैं अगर करूं scanme.nmap.org, इसमें मुझे मेल एड्रेस, मैं गूगल का देखता हूँ इसमें कुछ शायद आएगा।
MX प्रेफरेंशियल मेल एक्सचेंज सर्वर, ये गूगल का है। इसमें तो मुझे मेल सर्वर का कुछ इन्फॉर्मेशन मिला नहीं, मेल एड्रेस है। ये मैं सेट इजिकल टू टाइप इजिकल टू MX किया मैंने, तो इसमें मैं मुझे किसकी इन्फॉर्मेशन मिली? सिर्फ smtp.google.com मेल सर्वर की, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP का मेल सर्वर की इन्फॉर्मेशन मिली। अब मैं अगर इसको करूँ सेट टाइप इजिकल टू NS नेम सर्वर, अगर मैं अब गूगल करूंगा तो मुझे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। देखिए, मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिली है? नेम सर्वर, ये हमारे डोमेन नेम सर्वर है जिनकी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ मिल रही है। अगर मैं बात करूं सेट टाइप इजिकल टू ऑल कर दूं, अब देखता हूँ क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी मुझे गूगल.com। अब मुझे देखो, गूगल.com से रिलेटेड मेल ऑल किया मैंने, तो इसमें मुझे एक्सचेंज सर्वर की भी इंफॉर्मेशन मिली है, IPv6 एड्रेस भी है, IPv4 एड्रेस भी है, प्राइमरी डोमेन सर्वर क्या है, रेस्पॉन्सिबल मेल एड्रेस ये है। तो ये इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं इसमें। मैं अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यहाँ पे मैंने आपको रिकनेक्शन क्या है, कितने टाइप का है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या टूल हैं पैसिव और एक्टिव के। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर पेशेंस।